मैं वाचस्पति मिश्र, अयोध्यावासी। विगत 47 वर्षों से मैं प्रयागराज का सेवन कर रहा हूँ। मैंने प्रयागराज की महिमा को बहुत अंतर्हृदय से समझा है, क्योंकि प्रयागराज एक अनवर्थक शब्द है। 3.5 करोड़ तीर्थ यहाँ नित्य निवास करते हैं। गंगा जमुना यहाँ प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती कीलित है। यहाँ प्रत्येक माघ मास में जब मकरस्थ सूर्य होते हैं, सारे देवता, ऋषि, नर किन्नर सभी लोग यहाँ आकर के पुण्य लाभ करते हैं। यत्र प्रविष्टः सकलो भी जंतु आनंद संचित घनतामुपैति। 5 कोस की सीमा से ये प्रस्तारित देश दिव्य देश है, पुण्य प्रदेश है। इस प्रदेश में आते ही हमारा पुण्य संवर्धन होने लगता है। हमारे जितने प्रत्यवाय हैं, पाप हैं, सब दूर से ही भाग जाते हैं। इसलिए इस प्रयागराज का सेवन करना चाहिए। प्रयागराज में बहुत सारे प्रच्छन्न तीर्थ हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी ऋषियों को, जोगियों को, मुनियों को विशेष पुण्य लाभ की अवस्था में कभी कभी उनके दर्शन भी होते हैं। और यह प्रयागराज तीर्थ जो है, तीर्थों का राजा है। गंगा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियाँ जो हैं ये प्रयागराज की पटरानी हैं, जिसमें काशी मुख्य रूप से पटरानी है। बिना तीर्थराज प्रयाग के आज्ञा से कोई भी तीर्थ जो है किसी प्रकार का पुण्य नहीं दे सकते। प्रयागराज का अनुमोदन आवश्यक है। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाए तो तीर्थराज प्रयाग का स्मरण अवश्य करना चाहिए, और प्रयागराज में किसी तीर्थ का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से अयोध्या, श्री वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम मुख्य हैं। पर्वों पर जब विशेष महापर्व होता है, 12 वर्षों में, 60 वर्षों में, 120 वर्षों महापर्व होता है, तो समस्त तीर्थ यहाँ आकर के नित्य निवास करते हैं। वह पुण्य समय आ गया है। इस समय जो का समय चल रहा है, ये कालखंड चल रहा है। इसमें सारे तीर्थ बहुत पहले से ही आकर के अपना जमावड़ा कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी आ रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज बहुत पहले से यहाँ नित्य निवास कर रहे हैं। हनुमान जी का मुख्य रूप से 3 स्थान है इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल में। एक स्थान है कल्ली प्रदेश, बद्रीनाथ के पास। एक स्थान है श्री अयोध्या धाम, और एक स्थान है प्रयागराज। हनुमान जी महाराज भोग प्रसाद लेते हैं अयोध्या में, यहाँ विश्राम करते हैं और स्नान करते हैं चित्रकूट में। ऐसा पवित्रतम स्थान इस पृथ्वी पर भूमंडल में कहीं नहीं है। इसलिए इसको शास्त्रों में कहा गया है प्रयागः सर्वतोधिकः। प्रयाग सभी तीर्थों से बढ़ चढ़ करके है। प्रयागराज की महिमा को किसी ने आज तक कहा ही नहीं। शेष नाग भी यदि अपने मुंह से वर्णन करना चाहें 1000 फणों से, तो संभव नहीं है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय।